एक और अहम खबर, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में शहरियत कानून पर होने वाली वोटिंग मौखर कर दी गई। करारदादों पर बहस से कबल ऐवान में एक तहरीक पेश की गई जो इन करारदादों पर वोटिंग कराने या ना कराने से मुताल्लिक थी। इसके बाद करारदादों पर वोटिंग को मार्च तक के लिए मौखर कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती जीत है। अब इन करारदादों पर वोटिंग मार्च में हो सकती है। वोटिंग को मौखर करने के हवाले से ये दलील पेश की गई कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में शहरियत कानून के खिलाफ कई अर्जियां दाखिल की गई हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक यूरोपीय पार्लियामेंट को इन करारदादों पर वोटिंग नहीं करानी चाहिए। और चलिए इसी पर मजीद अपडेट के लिए हम रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर जब भी हम बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल साफ है। बहुत सख्त अंदाज में हिंदुस्तान की जानिब से ये जवाब दिया जा रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और तमाम चीज़ों पर गौर ख़ौस करने के बाद ही आगे बढ़ा गया है। अब हिंदुस्तान के लिए बड़ी जीत। बिल्कुल एक बड़ी जीत है हिंदुस्तान के लिए। डिप्लोमेटिक ये जीत हासिल की है भारत ने, क्योंकि अब ईयू में जो सीएए को लेकर रेजोल्यूशन था उस पर अब फिलहाल वोटिंग नहीं होगी। माना जा रहा है कि वोटिंग अब ये मार्च में होगी, लेकिन इसका सीधा असर ये होगा कि जो कोशिश थी पाकिस्तान की, माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सीएए को लेकर भारत को बदनाम करने की जो साजिश थी पाकिस्तान की, वो नाकामयाब हो गई। वो इसलिए क्योंकि जो मेन मुख्य आदमी था इसके पीछे, जो मेन पार्लियामेंटेरियन था शफाक मोहम्मद, जिसने रेजोल्यूशन को लेके आया था, अब वो 2 ही दिन का मेहमान है। 2 ही दिन तक वो ईयू पार्लियामेंट में मौजूद रहेगा। आपको बता दें कि 2 दिन बाद ब्रेक्जिट होने वाला है पूरी तरह से, और जो भी ब्रिटेन के एमपीज हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ऐसे में शफाक मोहम्मद अब यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर नहीं रहेगा। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब दोबारा वोटिंग होती है मार्च में, इस जगह होती भी है, तो ऐसे में जो कोशिश होगी पाकिस्तान की ओर से, या यूं कहे कि पाकिस्तान ओरिजिन एमपी की ओर से, वो कोशिश अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूरी तरह से जो है ब्रिटेन अलग हो जाएगा। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर हिंदुस्तान साफ कर चुका है कि भारत का अंदरूनी मामला है और उसको बाकायदा पूरे प्रोसेस फॉलो किए गए हैं इस लेजिस्लेशन को पास कराने के लिए पार्लियामेंट से। और ऐसे में भारत उम्मीद करता है कि इसके तमाम जो वजूहत है वो तमाम जो एमपीज हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के, वो भी समझे। और पिछले दिनों से लगातार ये भी हमने देखा है कि ब्रसेल्स में किस तरह से कोशिश रही है भारत की कि इस तरह के रेजोल्यूशन को ना लाया जाए। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस मंच पर भारत के जो दोस्त थे उनकी जीत हुई है और पाकिस्तान के जो दोस्त थे उनकी इसमें हार हुई है। शैलेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, पीएम का भी एक दौरा होने वाला है ब्रसेल्स में 13 के आसपास, उसके ताल्लुक से भी क्या कुछ ये जो यूरोपीय यूनियन में हुआ है इसके ताल्लुक से हम कुछ कह सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर यूरोपियन यूनियन नहीं चाहेगा कि भारत के साथ इसके रिश्ते खराब हों, और ऐसे में यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है वो पूरी तरह से कमिटेड है। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट भी हाल ही में आया था, जिसमें उन्होंने कहा हम समझते हैं कि भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन यूरोपियन यूनियन आजाद है कि वो इस तरह के रेजोल्यूशन पर कोई भी एमपी आकर कोई भी मुद्दा उठा सकता है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट से पहले जो है वो माहौल बिगड़े। और आपको याद दिला दें, प्रधानमंत्री मोदी इंडिया ईयू समिट के लिए 13 मार्च को वहां ब्रसेल्स जाएंगे। उससे पहले अगले ही महीने फरवरी में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी ब्रसेल्स जाना है इस पीएम की विजिट से पहले। तो जाहिर तौर पर ये सही माहौल नहीं होता अगर इस तरह का रेजोल्यूशन पर वहां वोटिंग कराई जाती, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक साजिश समझी जा रही है। जिस तरह से शफाक मोहम्मद ये प्रस्ताव लेकर आया था, शफाक मोहम्मद आपको याद दिला दे, वो पीओके के मीरपुर में जिनकी पैदाइश हुई थी, और माना जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार और उनके बीच में भी संबंध हो सकता है रेजोल्यूशन को लाने के पीछे। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश थी पाकिस्तान की ओर से भारत को बदनाम करने की, जो अब पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। जी शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली